नाजरीन, सारी दुनिया में उर्दू और हिंदी समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ उसमें हम सीखेंगे हाउ टू ग्रो द मिंट, यानी पुदीना जो है, जो बड़ा आम सा हर्ब है, हमारे घरों में हर जगह इस्तेमाल होता है, इसको कैसे ग्रो करते हैं। नाजरीन, इसके लिए वही सबसे पहला मरहला सॉइल की तैयारी। सॉइल की तैयारी इसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन की जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उससे थोड़ी हट के होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो पुदीना ग्रो करने के अमूमन जो दो तरीके हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं। इनको बीज के थ्रू भी इसको काश्त किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा तरीका है। रूटीन में ये है कि इसकी कटिंग्स लगाते हैं या इसकी रूट्स के साथ जो पौधा है वो मिल जाए तो उसको लगा लेते हैं। ये दो आसान और कामयाब तरीके हैं। लिहाजा ये तजर्बे में आया है नाजरीन के जितना भी जो जो साइल आप तैयार करेंगे, ये मैंने एक कंटेनर जो है वो कोई 4-4.5 इंच का इसको लिया है। इसमें मैंने जो सॉइल है उसको ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आप भी जब इसकी सॉइल तैयार करें तो इसमें रेत की मात्रा, रेत की मिकदार जो है वो थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि अगर कटिंग्स लगानी है तो कटिंग जो है ऐसी मिट्टी जिसमें रेत मिक्स हो तो उसमें इसकी ग्रोथ और बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली इसका तनासब जो है ये मिंट लगाने के लिए, पुदीना लगाने के लिए ये होनी चाहिए कि आप 50% अगर आपने मट्टी ली है, वो भी गार्डन साइल हो, बिल्कुल हार्ड चिकनी मट्टी ना हो, नॉर्मल गार्डन साइल हो, और उसमें आप 30% जो है वो रेत मिक्स करें, सैंड मिक्स करें। नाजरीन, ये मैंने साथ सैंड भी रखी हुई है, ये मैंने इसमें मिक्स की है, और 20% इसमें आप जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो यूज़ करें। नाजरीन, इसमें पहला मरला ये आएगा कि इसकी जो हमने कटिंग्स है वो कैसे तैयार करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बड़ा आसान तरीका है। जो ऐसी आपने लेनी है इसकी कटिंग्स, शाखें ऐसी, ब्रांचेज ऐसी लेनी है जो थोड़ी सी हार्ड हों और थोड़ा सा अरसा पुरानी हो, जिसमें अच्छी गिरा बनी हुई हो, तो उसके ग्रो के चांसेस बड़े अच्छे होते हैं। उसकी कटिंग्स बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो इनकी मुख्तलिफ़ गिरें होती हैं उसके नीचे से आपने इसको इस तरह कट कर लेना है, और ये ऊपर से जो कुछ पत्ते या टहनियाँ हैं इनको भी इस तरह काट देना है। नाजरीन, ये इस तरह करके एक कटिंग ये तैयार होगी। इस चंद एक कटिंग मैं तैयार करूँगा जिसमें आप देखेंगे कि फिर उनको हम इस कंटेनर में ग्रो करेंगे और ये इससे भरपूर अच्छे पौधे जो बाद में निकल आएंगे। ये एक और कटिंग है, इसमें भी ये जो नाजरीन ये जो गांठ होती है या गिरा होती है इसके नीचे से, क्योंकि ये जो गिरा है बेसिकली रूट्स ने यहाँ से निकलना होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है हमेशा। तो इसको यहाँ नीचे से हमने काट दिया, और ये एक और कटिंग तैयार हो गई। ये एक इसके अलावा कटिंग एक और मेरे पास पड़ी है नाजरीन, ये तो बड़ी अच्छी है। ये खासी पुरानी सी इसकी ब्रांच है, शाख है। इसके ग्रो करने के चांस बहुत होते हैं। ऑलरेडी इसके साथ कुछ रूट्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो नाजरीन, ये तो 4 कटिंग मैंने तैयार कर ली हैं। इसके बाद कुछ मैंने पौधे आपको दिखाने के लिए ऐसे लिए हैं। बहुत अच्छा ये है कि देखें, आजकल मिंट लगाने के लिए आस पड़ोस मोहल्ले में, जानने वालों के यहाँ, हर जगह किसी न किसी जगह में उन्होंने लगाया हुआ है। तो आप जब भी उनसे कोई अपने मिंट लगाने, अपने यहाँ लगाने के लिए कोई ब्रांचेस लें तो बहुत अच्छी जो है वो प्रेफरेंस ये है कि आप कुछ पौधे ऐसे लिए करें जिनके साथ रूट्स मौजूद हैं। ये जैसे मैंने निकाला हुआ इसमें नाजरीन देखें, इसमें ऑलरेडी कुछ रूट्स जो हैं ये मौजूद हैं। एक ये मैंने इस तरह लिया है,
اس میں بھی روٹس جو ہیں یہ اچھی خاصی موجود ہیں. اور پھر ناظرین یہ چند ایک اور پودے میں لے کے آیا ہوں، ان میں بھی ٹھیک ٹھاک روٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ناظرین ان پودوں کو جن کے ساتھ روٹس موجود ہوتی ہیں ان کی جو گرو کرنے کا یا اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ آلموسٹ 100% ہوتا ہے. اس میں کوئی رسک جو ہے، رسک کا فیکٹر کوئی نہیں ہوتا کہ یہ نہ ہو گئے ہیں، یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوائے اس کے کہ اس میں سوائل اچھی تیار ہو، اس کی پراپر جو ہے آپ واٹرنگ کریں اور اس کو شروع میں جب آپ گرو کریں تو اس کو تھوڑا سا سائے میں رکھیں. ویسے تو پودینہ ایسی ہرب ہے کہ اس کو اچھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سٹارٹ میں ناظرین جب آپ لگائیں تو اس کو آپ نے تھوڑا دھوپ سے بچانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سٹارٹ میں اپنی جگہ بنا لیں. اب اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے، کٹنگز لگانے کا اور وہ لگانے کا، ناظرین یہ بڑا آسان ہے. یہ اس میں آپ 2 انچ جو ہے نیچے اس طرح مٹی میں جگہ بنا لیں کنٹینر کے اندر. اس طرح آپ جگہ بنا لیں گے. یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے ناظرین، اس میں اب آپ کٹنگ لگا دیں گے اور اس میں جو روٹس والے پودے ہیں وہ لگا دیں گے. ناظرین ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو منٹ ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے، اس کی جو بڑھوتری اور گروتھ ہے وہ روٹس کے تھرو ہوتی ہے. اس کی جڑیں یہ شروع میں ایک جگہ جہاں لگ جاتا ہے تو اس میں پھر خود وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ جب اس کی بڑھوتری شروع ہو جائے گی تو چند دنوں کے اندر یہ میکسیمم جگہ کور کرنا شروع کر دے گا. ایک لگ گیا ناظرین. اب ایک میں کٹنگ لگاتا ہوں. کٹنگ کے لیے بھی اسی طرح 2 انچ جو ہے آپ نے نیچے جگہ لینی ہے، اس میں آپ نے اس طرح کٹنگ کو لگا دینا ہے. اب ناظرین جو اور میرے پاس کٹنگز پڑی ہیں یہ بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے. یعنی وہ جو گرا کا حصہ ہے جو میں نے یہ آپ کو دکھایا ہے یہ، اور انچ ایک اوپر جو ہے اس کو آپ نے کنٹینر میں دبا دینا ہے. اس طرح ناظرین یہ لگ گیا. پھر میرے پاس کچھ اور پودے پڑے ہیں جن کے ساتھ روٹس موجود ہیں. پر ناظرین جب بھی آپ منٹ لگانے کا اس سوچیں تو ہمیشہ ایسے پودے لیں جن کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت روٹس موجود ہیں. ان کے جو گروتھ کا اور اس مزید بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. باقی کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی اچھا طریقہ ہے. اس میں بس صرف کنٹینر میں تھوڑی ریت کی جو مقدار ہے اس کی ماترا جو ہے اس میں آپ اضافہ کریں گے، کیونکہ تجربے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو روٹس ہیں اور خاص کر یہ پودینے کی، یہ ایسا کنٹینر یا ایسا گملہ یا ایسی سوائل جس میں ریت کی آمیزش زیادہ ہو اس میں بہت اچھی گرو کرتی ہیں. ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس گملے میں نے اس کنٹینر میں نے چند ایک پودے لگا دیے ہیں. اب اس میں بہت ہی اچھی جو ہے اس میں یہ بھر گیا ہے آلموسٹ. یہ دیکھیں گے کہ اس میں یہ تقریباً میں نے 6-7 جو پودے ہیں ان کو لگا دیا ہے. اس میں کچھ تو کٹنگز ہیں، کچھ میں جو ہے اس کی روٹس موجود ہیں، وہ مکمل پودے ہیں. تو ناظرین اب اس میں جو اگلا مرحلہ ہے اس کی سطح کو تھوڑا ہموار کر لینا ہے. بڑی اچھی سوائل میں نے اس کے لیے بنائی ہے، فرسٹ کلاس. اس میں فرٹیلائزر مکس ہے، اس میں ریت مکس ہے، اس میں مٹی مکس ہے. یہ اس کی گروتھ کے لیے بہترین ہے. ناظرین اس کو پودینے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو 6 مہینے 7 مہینے بعد کچھ اس میں کھاد کی آمیزش بھی کر لینی ہے. کھاد کی آمیزش کے آج کل بڑے اچھے طریقے ہیں. آپ کھاد پانی میں مکس کر کے رکھیں، 2-3 دن رکھیں تو اس کا وہ جو سیرپ سا بنتا ہے
उसको वो जो पानी है वो भी इसमें डालें, उससे भी इसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा इसको अगर इस कंटेनर में या गमले में या आप क्यारी में लगाते हैं तो उसमें भी खाद की आमेज़श अच्छी तरह गोबर की या पत्तों की खाद जो है उसको अच्छी तरह पीस के तो आप इसमें मिक्स कर लें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। तो नाजरीन, जब भी खाद दिया करें तो इसके बाद पानी जो है वो लाजमी दिया करें, क्योंकि खाद जब भी देते हैं तो उसमें पानी की बाद में उसको वाटरिंग लाजमी करनी होती है, क्योंकि वाटरिंग के साथ ये होता है कि आप वो जो पौधे हैं उनकी जड़ें जलती नहीं हैं, और वो क्योंकि खाद थोड़ी तेज़ होती है तो उससे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वो थोड़ी ठंडी हो जाती है पानी देने की वजह से, जिसकी वजह से उसके पौधों को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अब आ गया पानी का मरला। नाजरीन, इस तरह आपने इसको वाटरिंग कर लेनी। नाजरीन, कंटेनर में बहुत अच्छे नीचे ड्रेनेज होल बनाने हैं, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग जो है वो भी ठीक नहीं होती। उसमें ज़ाहिर है जो रूट्स हैं वो ये कटिंग लगाई हैं, इनकी जो जड़ें हैं उनका गलने सड़ने का डर होता है। पानी उतना ही होना चाहिए जितना इनको ज़रूरत है। नाज़रीन, ये इस तरह करके इसको मैंने पानी दे दिया। अब आप देखेंगे कि चंद दिनों में ये खुद आपको पहचान हो जाएगी। जब नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि नीचे से इसकी रूट्स की जो ग्रोथ है वो भी शुरू होगी। नाजरीन, ये इस तरह नाजरीन पानी के बाद ये इस वक्त जो फर्स्ट क्लास जो इसके पौधे हैं वो तैयार हैं। अभी आप ये देखेंगे कि चंद दिनों के बाद ये पूरा कंटेनर नाजरीन हरे भरे पुदीने के साथ फुल हो जाएगा, लिहाजा आप इसको एंजॉय करें। नाजरीन, आज ये तो थी जो गमले में या कंटेनर में जो पुदीना है उसको कैसे लगाना है। नाजरीन, इसके बाद मैं चाहूँगा कि वो दोस्त जो गार्डन मेंटेन करते हैं, वो क्यारियों में जो चीज़ें लगाते हैं, उनको भी थोड़ा सा इस मामले में मज़ीद गाइडेंस जो है वो हो जाए तो उनके लिए भी बेहतरी होगी। नाजरीन, मैंने वैसे तो ये क्यारी में जो है आप देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ये कोई साल पहले मैंने लगाया हुआ था। ये मेरी क्यारी जो है एक थोड़ी सी कॉर्नर पे है, इसमें बिल्कुल फालतू सी जगह है, लेकिन ये इतनी रूट्स इसकी इतनी तेज़ी से फैलती है नाजरीन कि इसने पूरे का पूरा एरिया जो है वो वाला कवर कर लिया। इसलिए अक्सर लोग ये रिकमेंड नहीं करते कि इनको पुदीने को क्यारी में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जो है उसको कवर कर लेता है। फिर भी नाजरीन, अक्सर घरों के बाहर या छोटी मोटी ऐसी जगह होती हैं जिसमें आप इवन हमवार ना भी हो तो उसमें आप इसके पौधे लगा सकते हैं। इसके पौधे बस दूसरे जो एहतियात ये है कि साल में एक दो दफ़ा इनको क्यारियों के अंदर भी खाद ज़रूर देनी है कि, और साल में नाजरीन आपने एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग ये क्यारियों में या गमलों में लगाएंगे साल बाद इन पे इस तरह फूल आ जाते हैं। ये मैं कैमरा मेरा अगर दिखा सके आपको तो ये देख रहे हैं, ये इस पे इसके फूल आ गए। नाजरीन, ये फूल आ गए हैं, कुछ डंडियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, तो नाजरीन इसकी बेहतरीन बढ़ोतरी लेने के लिए जब ये फूल आ जाए और ये डंडियाँ बड़ी बड़ी हो जाएं तो इनको काट देना चाहिए। इस तरह काटेंगे तो इनको शुरू से बिल्कुल जड़ के साथ से इन बड़ी डंडियों को काट देना चाहिए, और एक दफ़ा फिर उसमें थोड़ी गोडी करके और उसमें फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको मिक्स करें। और फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नाजरीन मेरे साथ भी ऐसे ही था कि ये जो मैं क्यारी आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसी भरी हुई थी कि बड़े बड़े पौधे हो गए थे और उस पर फूल आ गए थे और सारा कुछ मैंने सारे जड़ों के साथ से काट दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें नए नए बहुत ही अच्छे किस्म के जो पौधे हैं वो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरी क्यारी ये जो मेरी क्यारी है ये दोबारा भरना शुरू हो गई है। बहुत अच्छी क्वालिटी के
اس میں نئے پودے جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آخر پہ یہی کہوں گا کہ پودینے کو ریگولرلی پانی دیا کریں، کیونکہ یہ پودا جو ہے خاص کر گرمیوں میں اس کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کو ریگولرلی پانی دیں، سال میں 2 دفعہ میں ریکمینڈ کروں گا اس کو آرگینک کھاد کا استعمال ضرور کریں۔ ایک دفعہ پھر بتاؤں گا کہ جب اس کے